आज हम बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स क्यों MMRC 2.0 डील को बैक कर रही है। पहले हमारा जो फोकस था वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए था, बट उसके बाद जब चाइना के साथ हमारा जब स्टैंड अप शुरू हो गया और चाइना की जो एग्रेशन है इंडियन एशियन रीजन पे जब वो बढ़ गया, तो हमारी जो पूरा फोकस है वो चाइना को काउंटर करने के लिए है। एक एयरक्राफ्ट में उसका जो इंजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और हम जब बात करते हैं सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में उसके जो इंजन है वो ज्यादा उसमें सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है आज कंपेयर टू एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट में। एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट का जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज होता है वो थ्रस्ट टू वेट रेशियो होता है। ये पूरा वीडियो में ये जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हमको एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऑपरेट करना है तो हमको उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि अगर आप मैं जो यहाँ पे सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की जब टर्म बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि मैं तेजस मार्क 2 को ही एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब पाकिस्तान के बॉर्डर में क्या होता है कि हमारी जो बहुत सारे मिशन होता है वो हायर ऑल्टीट्यूड मिशन नहीं होता है, तो इसीलिए अगर थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 से नीचे भी होगा तो हमारी जो ऑपरेशन है वो बहुत ही स्मूथली परफॉर्म किए जा सकते हैं। पर जब हम शिफ्ट करते हैं चाइना बॉर्डर पे, हमारी जो मोस्टली जो ऑपरेशन होते हैं वो हायर ऑल्टीट्यूड में परफॉर्म करना पड़ता है। हायर ऑल्टीट्यूड में एयर पहले से ही थिन होता है। अगर वहाँ पे एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट लेके जाओगे तो वहाँ पे अगर उसका मैक्सिमम आउटपुट थ्रस्ट अगर 98 किलो न्यूटन है तो वहाँ पे वो जो थ्रस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। फाइटर जेट की जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है और उसका जो पेलर है वो दोनों के दोनों ही इफेक्ट होंगे। इंडियन चाइना जो बॉर्डर है वो पूरा बॉर्डर पे माउंटेनस रीजन है, तो माउंटेन फाइट के लिए आपको हायर थ्रस्ट टू वेट रेशियो जरूरत होता है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स MMRC 2.0 डील को बैक कर रही है। अगर MMRC 2.0 डील होता है तो MMRC 2.0 डील के अंतर्गत एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट भी लिया जाएगा। यहाँ पे आपका एक सवाल हो सकता है, क्या हम तेजस मार्क 2 में एक हायर थ्रस्ट इंजन जो जनरल इलेक्ट्रिक 414 का जो 116 किलोमीटर थ्रस्ट वाला इंजन नहीं लगा सकते? हाँ, हम लगा सकते हैं, पर वो एक्चुअल में तेजस मार्क 2 के जो ओरिजिनल है, जो पाकिस्तान बॉर्डर पे जो नॉर्मल वेरिएंट है उसी में ही 116 किलोमीटर थ्रस्ट इंजन ये लगाया जाएगा। क्योंकि तेजस मार्क 2 का जो 98 किलोमीटर थ्रस्ट के साथ जो उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो वो 0.8 है। हम अगर वहाँ 116 किलोमीटर थ्रस्ट वाला इंजन लगा देंगे तो तेजस मार्क 2 का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे और एक आपका सवाल होगा कि क्या हम इससे ज़्यादा हायर थ्रस्ट इंजन नहीं लगा सकते? हाँ, हम लगा सकते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आगे जाके हमको सिर्फ 130 किलोमीटर थ्रस्ट का ही इंजन मिलेगा और कोई भी इंजन दुनिया में नहीं है कि जो इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, अमेरिका के 150 किलोमीटर वाला जो रैप्टर में जो इंजन लगा हुआ है वो है, पर अभी तक वो सिंगल इंजन में नहीं है। हमको एक रिलायबल एंड एक प्रूवन टेक्नोलॉजी चाहिए, तो अभी के लिए सिर्फ जो F-16 में जो इंजन यूज होता है वही इंजन हमारे पास एक ऑप्शन है जो मैक्सिमम आउटपुट थ्रस्ट हो जाता है 131 किलोमीटर देता है। पर वो जो इंजन है वो अगर आप कंपेयर करेंगे जनरल इलेक्ट्रिक 414 से साइज में वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए अगर आप इस इंजन को तेजस मार्क 2 में फिट करना चाहेंगे तो आपको तेजस मार्क 2 में मेजर डिजाइन चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप जब मैं इंजन की रिलायबिलिटी का बात किया था, अगर आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, हमारी जो इंडिजीनियस रुद्रा एंड ध्रुव हेलीकॉप्टर में शक्ति 1H इंजन यूज होते हैं, उसका जो मैक्सिमम आउटपुट पावर है वो 1068 किलोवाट है। पर हमने जब वही शक्ति इंजन को LUH मतलब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में यूज किया, हमने शक्ति इंजन का एक डीरेटेड वेरिएंट यूज किया जिसका जो मैक्सिमम आउटपुट पावर है वो 800 किलोवाट है। हमने उसका डीरेटेड वेरिएंट इसलिए यूज किया क्योंकि हम इस इंजन को मोर रिलायबल बनाना चाहते हैं, क्योंकि LUH एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने कहाँ गलती की, MMRC डील को स्क्रैप करके हम कैसे 35 स्क्वाड्रन अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।